अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं सर्वेषु तथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयं हर्षं पुरोरथः पितामहः सिंहनादस्य शङ्खं दद्मो प्रतापवान् तशङ्खाश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त च शब्दस्तु पुरोभवत् ततश्वेते हययुक्ते महति माधवपाण्डवस्यैव दिर्यो शङ्खो परद्भुतो पाञ्जन्यं काशीश्वरमेश्वासशिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्चापराजितः द्रौपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मः पृथक् पृथक् सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् अभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता अवदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कौर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्ष्येऽहं य एते रथमागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवं ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पाशपश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पितॄन् पौत्रान् सखीं तथा श्वशुरान् सहोदरश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णयजुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जाते गाण्डीवं संसते हस्तात् चैव परिदह्यते शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् भीष्माचार्य जी का बल अपर्याप्त है और भीमसेन से रक्षित बल पर्याप्त है। क्यों? कल बताया कि भीम के पास भगवान का अनुग्रह है, क्योंकि वो गायों का रक्षण किया और भीष्माचार्य गायों को अपहरण करने के लिए दुर्योधनों को कौरव सेना को साथ दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद गोरक्षण के लिए ही आया है। इतना नहीं, स्वयं गोरक्षण किया, हमारे लिए भी बताया, एतन् मम मतं तात क्रियताम यदि रोचते। भागवत में ये श्लोक है।
समय यह है, सब लोग मिलकर ग्वाले ने इंद्रदेव जी का पूजा करने के तैयारी करते थे। श्री कृष्ण जी ने आके पूछा, ये पूरा क्या हो रहा है? तैयारी, इतना बड़ा तैयारी? नहीं, ये तो इंद्रदेव जी का पूजा करने के लिए हर साल हम करेंगे। श्री कृष्ण जी ने पूछा, इंद्रदेव जी का पूजा क्यों करते हैं? नहीं, वो हमारे लिए पानी बरसाता है, इससे खूब चारा मिलता है, इसलिए इसका पूजन हर साल हम करते हैं, उत्सव करते हैं। कृष्ण जी ने पूछा, हाँ वो बरसाता है, परंतु हमारे लिए हमारा जीवन के लिए मदद करने वाला कौन है? हम कौन हैं? हम पूरा ग्वाले लोग हैं। हमारा जीवन हम कैसा बिताते हैं? दूध, दही और घी पूरा बेच के जो कमा के हमारा जीवन बिताते हैं। दूध कहाँ से मिलता है? ये पूरा गाय से मिलता है। तो हमारा जीवन के लिए मुख्य आश्रय है गाय। क्या एक बार भी गायों को उत्सव किए हैं? नहीं, तो ये महाअपराध है। हमारा जीवन के लिए मुख्य आश्रय है गाय। इनका पूजन करने के बिना और एक का पूजा करना, ये तो अपराध है। मेरा सोच है आज गायों का पूजन करना, गायों का उत्सव करना, गायों के लिए चारा देता है गोवर्धन गिरी, गोवर्धन गिरी का उत्सव करना और गायों का उत्सव करना। मैं तो इस साल गाय का उत्सव पूजा करूंगा, गोवर्धन गिरी का उत्सव करूंगा, पूजा करूंगा, इंद्रदेव का नहीं। मेरा बात सही लगा तो आपको, आप पूरा यही करें। एतन मम मतन तात क्रियताम यदि रोचते। मेरा बात आपको भी सही लगा तो आप भी करो। ये पूरा ग्वाले लोग कृष्णदेव का की जो बात है, कृष्णदेव की जो बात है सही है, ये सोचकर जो तैयारी इंद्रदेव जी का पूजा करने के लिए था, इससे गायों का उत्सव किए, गोवर्धन गिरी का उत्सव किए, क्योंकि श्री कृष्ण कहा है। क्यों ना हो, कृष्ण छोटा बच्चा है, शायद 6-7 साल का है, 6-7 साल का बच्चा है। बच्चों का बात कोई मानते हैं नहीं, परंतु कृष्णदेव जी का स्वरूप क्या है ग्वाले ने दिखा है, देखा है। पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, एक नहीं दो नहीं, जो जो राक्षसों को भी मारा है। मैया को विश्वरूप दर्शन कराया है। ये सादा सीधा बच्चा नहीं, इसलिए इसका बात मानना ही पड़ता है। ऐसा सोचकर इंद्रदेव जी का उत्सव छोड़ के गायों को उत्सव किए, गोवर्धन गिरी का उत्सव किए, गोवर्धन का परिक्रम ये पूरा
बहुत जोर से उत्सव मनाते। भगवान ऐसा क्यों किया? एक तो सही है, गायों का उत्सव करना है, गायों का उत्सव बिना अवरेज का पूजन करना अपराध है। जो हमारे लिए जीवन बिताने के लिए मुख्य आधार है, उनका पूजन करना ही पड़ता है। और एक बात ऐसा है, इंद्रदेव जी ने श्री कृष्ण जी को भूल गया था। आचार्य जगतगुरु मध्वाचार्य जी कहते हैं, इंद्रोपि विस्मृत रथांग धरावतारहा। कृष्ण जी को भगवान, श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परंतु श्री कृष्ण जी का परिपूर्ण भूल गया। भगवान को भूलना महा अपराध है, कभी भी भूलना नहीं। जगत गुरु मध्वाचार्य जी इसलिए कहते हैं, कुरु भुंक्ष्व च कर्म निजन नियतम हरिपाद विनम्र धिया सततम। हरिपाद विनम्र धिया सततम। भगवान को मानकर सोच कर हमारा काम करना है। निजं कर्म करो, अपना अपना काम करो। हरिपाद विनम्र धिया सततम करो। भगवान को भूलना नहीं, भगवान का स्मरण करते करते ही हमारा श्रुति स्पृहित विहित वर्णाश्रम उचित काम करना है। जीवन बिताने के लिए जो काम करते हैं, उसी वक्त भी भगवान को भूलना नहीं, भगवान का स्मरण करते ही रहना है। इतना उपकार किए हैं भगवान, कभी भी भूलना नहीं। इंद्रदेव जी को ऐसी इंद्रत्व पदवी कैसे मिला? कौन दिलाया? भगवान दिलाया है। कृष्ण जी को, भगवान को कभी भी भूलना नहीं। हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी भी विपत्तियां न हो, आपत्तियां विपत्तियां न हो। संपत्ति चाहिए। विपत्ति क्या है, संपत्ति क्या है, समझ में नहीं है। हम कहते हैं हमारे पास अच्छे घर नहीं है, कार नहीं है, साइट नहीं है, पैसा नहीं है, ये विपत्ति। ये पूरा काफी है, ये संपत्ति। परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, ये विपत्ति नहीं है, ये संपत्ति नहीं है। विपत्ति क्या है? विपत विस्मरणम विष्णो। भगवान को भूलना महाविपत्ति है। भगवान को भूलना महाविपत्ति है। भगवान को भूलना, भगवान की बातें भूलना, भगवान को भूलना, भगवान की बातें भूलना, यो महाविपत्ति है, स्वयं विपत्ति है। इसके पीछे विपत्ति का माला होता है। संपत्ति क्या है? संपन्न नारायण स्मृति ही। भगवान को स्मरण करते करते रहना बहुत बड़ा संपत्ति है। कैसे? देखो, खाने पीने के लिए कुछ भी कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है, परंतु डॉक्टर कहते हैं चावल ना खाओ, शक्कर नहीं खाओ, नमक नहीं खाओ, बीपी आता है। शक्कर नहीं खाओ, शुगर आता है, बीपी आता है, बढ़ गया है। सो जाने के लिए इतना बड़ा बेड है, परंतु नींद नहीं आती। क्या फायदा है? सब कुछ है, परंतु
भोगने का योग्यता नहीं है। क्यों? भगवान का अनुग्रह नहीं है। संपत्ति, संपत्ति कौन है, क्या है? ये भोग भाग्य नहीं है। भगवान का अनुग्रह जिसके पास है वो महासंपत्ति है। भगवान का अनुग्रह है तो अच्छे तरह जीवन बिताने के लिए क्या ये सोफा सेट और इतना भोग भाग्य चाहता है? नहीं। धरती पर सो जाने से भी अच्छी तरह नींद लेता है। भगवान का अनुग्रह नहीं तो जो भी हो भाग्य नहीं है। इसलिए संपत्ति क्या है? ये भोग भाग्य नहीं बल्कि भगवान का अनुग्रह है। इसलिए भगवान को मानना, भगवान की मानना, बातें मानना आवश्यक है। इसलिए वो ग्वाले ने भगवान को भी मानते हैं, भगवान की बातें भी मानते हैं। इसलिए इंद्रदेव जी का पूजा छोड़कर गायों को चारा देने वाले गोवर्धन गिरी का पूजन किए। खुद भगवान गोवर्धन गिरी के अंदर, गायों के अंदर रहकर ग्वाले ने जो पूजा किया पूरा के पूरा स्वीकार किया और कहा। ग्वाले को लगता है ये गोवर्धन गिरी खुद बात करता है, परंतु भगवान इसके अंदर रहकर कहता है आपका पूजा बहुत अच्छे तरह बन गया, मैं आपको सबको रक्षण करता हूं। इंद्रदेव जी को गुस्सा आ गया। बच्चा का बात मानकर मेरा पूजन छोड़ दिए हैं, दंड देना है। बरसाने लगा। कैसे? मामूली बारिश नहीं है जो कश्मीर में होता है, क्लाउड बर्स्ट। क्या है? बादल फटना, ऐसे बारिश। कहते हैं भागवत में, देखो एक एक बूंद भी हाथी का जो शुंडा सूंड होते हैं ना, इतने बड़े बूंद, एक एक बूंद। क्या होता है इससे? धरती पूरा खत्म होता है। ऐसे बरसाने लगा। इसका सोच था ग्वाले को मारना है, संहार करना है, गायों का भी। क्या भगवान श्री कृष्ण सह सकता है इसको? नहीं। ग्वाले ने पुकारने लगे। श्री कृष्ण जी ने उसी गोवर्धन गिरी को अपने हाथ से उठा के सबको रक्षण दे दिया, सबको रक्षण दे दिया। इंद्रदेव जी ने बरसाता रहा है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 7 दिन बीत गया। दिन रात बरसाने लगा। एक बार देखने के आया, इतना मैं शिक्षा दंड दे दिया है, वो पूरा फाड़ गया। धरती वहां अभी नहीं है, सबको दंड खूब हो गया। देखने के आया, सभी लोग सुरक्षित है। तभी सोचने लगा ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया। सोचता है, दिमाग में आ गया, नहीं ये बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं, श्री कृष्ण भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अरे मैं कितना बड़ा अपराध किया, कितना बड़ा अपराध किया। अभी इसका आंखों से आंसू बरसाने लगे। बारिश थोड़ा कम हो गया। कृष्ण जी ने कहा ग्वाले को,
देखो देखो, वर्षा ने थोड़ा कम हो गया है, देखो देखो, ग्वाल ने बाहर गए हैं, अभी थोड़ा बरसात कम हो चुका है, परंतु ये पानी अभी ठंडा नहीं, गर्म गर्म है, गर्म ही पानी। कैसे गर्म पानी? ये बादल का पानी नहीं है, ये का इंद्रदेव जी का आंसू का पानी। भगवान को प्रार्थना करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए वो आया। कैसे आया? मैं ऐसे ही जाएंगे तो गुस्से से भगवान मुझे दंड देता है। किसको मैं अपराध किया अभी? सिर्फ कृष्णदेव जी का नहीं, गायों का पालन करने वाले ग्वाले को अपराध किया, गायों को अपराध किया। कभी भगवान मुझे क्षमा करता नहीं। भगवान को शांत करने के लिए एक ही मार्ग है, नंदिनी गाय को लेकर जाना। गायों का माता नंदिनी को लेकर जाना, नंदिनी को आगे बिठाकर इंद्रदेव जी ने आया, गाय का दूध से भगवान को अभिषेक किया, पूजा किया। उसी वक्त घोषण किया, श्री कृष्ण गोविंद है, गोविंद पट्टाभिषेक। हाँ, गोवर्धन गिरी पूजा गोविंद पट्टाभिषेक, गोविंद है, गोविंद है, गोविंद है। क्यों न हो, इंद्रदेव जी ने इतना अपराध किया, परंतु वो सज्जन है, राक्षस नहीं। इंद्रदेव राक्षस नहीं, सज्जन है। सज्जन को भी कहीं कहीं वक्त भूल जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं, अपराध करते हैं। दंड देके इनको सही मार्ग में फिर बिठाना। अभी दंड हो गया है, क्षमा मांगने आ गया है, क्षमा है, जाओ। ग्वाले ने क्या किया? कृष्ण जीव का पूजा किया, कृष्ण जीव की बातें भी माना। कृष्ण देव भगवान को भी मानते हैं, भगवान की बातें ही भी मानते हैं। हम क्या करते हैं? भगवान तो मानते हैं हम, परंतु भगवान की बातें नहीं मानते। ये भगवान को मानना नहीं, भगवान को मानना मतलब भगवान की बातें भी मानना है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिताओं का, गुरुओं का पूजा कैसे करना? एक बड़ा पीठ बनकर महापीठ में माँ बाप को बिठा के प्रदक्षिण नमस्कार करना, फूल डालना और आरती करना सही है, ये तो पूजा होता है। वो चिल्लाते हैं, बेटा भूख लग रहा हो, प्यास हो गया है, थोड़ा खाने के दो, थोड़ा पीने के दो। नहीं नहीं, आप पूरा देव जैसे वहां बैठना, हमारे लिए, हम पूजा करते हैं, पूजा स्वीकार करना। खाने देने के बिना सिर्फ एक पीठ में बिठा के प्रदक्षिण नमस्कार करते हैं, आरती करते हैं, क्या ये मातृदेव बन गया, पितृदेव बन गया, आचार्य देव बन गया? नहीं। वैसे ही भगवान को मानते हैं, जो जोर से घंटा बजा के, वाद्य बजा के, जोर से लड्डू प्रसाद पूरा बन के सामने रख के पूजा करते हैं, भगवान की बात तो नहीं मानते हैं। क्या है पूजा होता है? भगवान इसको सहन करता है? नहीं।
भगवान को मानना मतलब भगवान की बातें मानना। भगवत गीता ऐसी भगवत गीता है, भगवान का उपदेश है, इनको मानना भी आवश्यक है। ग्वालियर ने इसको मान लिया, पांडव ने मान लिया, अर्जुन मान लिया, भीमसेन मान लिया। भीमाभिरक्षितम बलम पर्याप्तम, भगवान का अनुग्रह हमेशा के लिए इसके पास है। दुर्योधन का बल, भीष्म जी का बल, देखो भीष्म जी ने मूल रूप में भी गायों का अपराध किया, नंदिनी धेनु का को खींचने के लिए गया, वसुदेव देव जी वसुधाचार्य का धेनु को खींचने जाया। इतना नहीं, यहां भी विराट राज का गायों का अपहरण करने का साथ दे दिया। भगवान की बातें नहीं माना। क्या हो सकता है इनके पास भगवान का अनुग्रह? नहीं। इसलिए हम भी भगवान हमारे पास, हमारा जो पूजा आरती प्रदक्षिण नमस्कार प्रसाद भोग लगाना, ये पूरा सार्थक होने के लिए भगवान की बातें मानना अत्यावश्यक है। ये पीठिका है, कल से पाठ आगे आ जाएगा। कृष्णार्पितमस्तु।